कोरोना महामारी के कारण हमारे देश और उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकारों को लॉकडाउन करना पड़ा, जिससे उद्योग धंधे, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य सरकार को जो आमदनी होती थी करों के द्वारा और दूसरे स्रोतों के द्वारा, उस पर भी बुरा असर पड़ा है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ आंकड़े हमें ये बताते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछली तिमाही में सरकार को जो अपने स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति हुई है, वो लक्ष्य के मुकाबले केवल 37.5% हुई है। तो ये दर्शाता है कि सरकार के सामने राजस्व का एक संकट उपस्थित हो गया है। अब धीरे धीरे स्थिति में थोड़ा सुधार आ रहा है, जो इससे पता चलता है कि जून माह में जो सरकार को राजस्व के लक्ष्य थे, उसके मुकाबले लगभग 61% राजस्व प्राप्त हुआ है। तो एक अच्छा संकेत है। तो अगर आगे भी लॉकडाउन में शिथिलता आती है या पूरी तरह समाप्त हो जाता है और कोरोना महामारी का प्रकोप कम हो जाता है, तो ये आशा की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है 2020 और 2021, इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है GSDP, उसमें कमी आएगी, क्योंकि करों का भी एक सीधा संबंध GSDP की वृद्धि दर से होता है। दूसरी ओर राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होती है और केंद्रीय जो हमारा पूल है टैक्सेस का, जिसमें राज्य सरकार को अपना हिस्सा मिलता है, उसमें भी कमी आने की उम्मीद की जा रही है। तो ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि सरकार के सामने राजस्व की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार राजस्व में जो कमी आएगी उसकी वो भरपाई किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि हमें याद होगा कि योगी सरकार ने इस वर्ष एक महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया था फरवरी माह में, जिसका आकार 5 लाख करोड़ से अधिक था। तो यदि राजस्व में कमी आती है तो सरकार की जो निर्धारित उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनको पूरा करना भी उसके लिए कठिन होगा। राजस्व में आने वाली इस कमी को सरकार किस प्रकार से पूरा कर सकती है, तो कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं। सरकार एक और तो जो गैर जरूरी खर्चे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनमें कटौती करे या उनको बिल्कुल समाप्त कर दे। दूसरी ओर क्योंकि हम देखते हैं कि मांग में कमी आ गई है अर्थव्यवस्था में, तो नए कर तो नहीं लगाए जा सकते, लेकिन जो वर्तमान कर हैं उनकी वसूली में अधिक तत्परता और कुशलता लानी चाहिए, जिससे सरकार को राजस्व अधिक मिल सके। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सरकार का ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं, जो व्यापार है, वो फिर से पूरी तरह संचालित होने लगे, जिससे सरकार को मिलने वाले कर जैसे आबकारी कर है, वैट है, GST है, इसमें वृद्धि हो सके। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है तो फिर सरकार के राजस्व में वृद्धि अवश्य दिखाई देगी। एक दूसरा उपाय हम ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि ये मान के चलिए कि इस वर्ष जो राजस्व मिलेगा वो उसमें लगभग जो है 20 से 25% कमी आएगी। तो सरकार अगर अपने जो उसकी प्रतिबद्धताएं हैं, जो उसकी प्राथमिकताएं हैं विकास के लिए, उनको बनाए रखना चाहती है, तो सरकार फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि राज्य सरकारें जो हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5% जो है राजकोषीय घाटा बढ़ा सकती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी जो है बाजार से अधिक उधारी ले सकते हैं और उससे प्राप्त जो उनको पैसा मिलेगा उसको वो अपने विकास कार्यों पे खर्च कर सकते हैं। तो इन उपायों से और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित फिर से संचालित करके राजस्व में जो कमी आई है उसकी भरपाई कुछ सीमा तक की जा सकती है।